जिन शरीरों के माध्यम से
आत्मा की खोज की जाती है, उसे काय मार्गना कहते हैं। आगे यानी जिन शरीरों के माध्यम से आत्मा की खोज, शरीर के माध्यम से ही तो खोज करेंगे। हमारी आत्मा है तो हमारे शरीर के माध्यम, शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्मा की खोज कैसे करेंगे? करते हैं शरीर के माध्यम से ही तो हम अपनी आत्मा को, हमारी कहाँ है, हमको कौन से कैसे भाव बनाना, कैसे हमारे कर्मों से हमें आत्मा को कैसे बचाना है, कैसे हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है, किसके माध्यम से कर रहे हैं? शरीर के माध्यम से तो ही कर रहे हैं। तो जिन शरीरों के माध्यम से आत्मा की खोज की जाती है उसे काय मार्गना कहते हैं। काय मार्गना के कितने भेद हैं? तो कहते हैं काय मार्गना के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से हैं? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। 1 और त्रस्त, 5 स्थावर और 1 त्रस्त, ये 6 प्रकार। कभी पूछा जाता है काय मार्गना के आपके सब क्या है? आपने तो स्थावर में कुछ स्थावर होते तो अपन कह सकते थे कि पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का, वनस्पति का है। अब अगर आपसे कोई पूछता है स्थावर तो आप अगर आपसे किसी ने पूछ दिया काय मार्गना के भेद कितने हैं तो आप रुक जाएंगे, आप सोचने लगेंगे काय मार्गना के भेद। काय मार्गना के भेद 6 होते हैं। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है। ये 6 प्रकार और त्रस्त ये 6। अब कभी भी भूलना नहीं, ये तब पता चला कि माता जी आपने तो स्थावर के भेद बताए थे कि स्थावर के कितने भेद हैं? पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का, वनस्पति का। लेकिन यहाँ तो मार्गना का विषय चल रहा है। तो कितने हुए समझ में आ गए? कितने भेद हो गए? 6। स्थावर काय किसे कहते हैं? कहते हैं जिस कर्म के उदय से एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त होती है उससे स्थावर कहते हैं। स्थावर किसे कहते हैं? जिसमें एक इंद्रिय पर्याय में जाते हैं, पर्याय को प्राप्त होते हैं, उसे स्थावर कहते हैं। आगे समझ में? एक इंद्रिय जिस कर्म के उदय से एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त होती है। अब कहते हैं एक इंद्रिय वृक्ष बन रहे हैं, एक इंद्रिय पर्याय में किस कारण से मिली है एक इंद्रिय? कहते हैं तुमने वाणी का दुरुपयोग किया होगा, बहुत बोलते होंगे। जो ज्यादा बोलता है बस अपना कहते हैं तो समय काट रहे हैं। तुम समय को नहीं काट रहे, समय तुमको काट रहा है। बहुत बोलने की आदत होती है, बीच बीच में बोलने की आदत होती है, विवेक नहीं रखते कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, कहाँ से कैसा वातावरण होगा, उस वातावरण को हम शांत करना। हम साधु हैं, हम त्यागी वृत्ति हैं, हम समय दृष्टि हैं, हम भगवान की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमें इतना तो विवेक होना चाहिए ना कि हमें कब कैसे कहाँ बोलना, कौन सा माहौल है। अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़ा मचा है, अब बहुत को आपने दिया तो उसकी एक गलती आप गलती और कर दिया, हाँ जी इसने ऐसा भी किया था, तो वहाँ वातावरण शांत होगा कि और बढ़ेगा? क्या होगा? अपने हम तो साथ में, हम तो बहुत हमने सत्य बोला है, ऐसा सत्य भी असत्य की कोठी में आता ना। सत्य ऐसा सत्य मत बोलो कि दूसरों का अहित हो जाए, दूसरों के परिणाम गिर जाए। संतो अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे सत्य बोलने से अगर दूसरों के ऊपर अहित हो रहा है, वातावरण खराब हो रहा है, उस जगह तुम्हारा सत्य बोलना भी असत्य ही है। और जहाँ किसी के प्राण बच रहे हैं, जिस कारण से माहौल शांत हो रहा है,
इसके जीवन दान बच रहा है, वहां पर झूठ भी अगर असत्य भी बोल दिया तो वह सत्य की कोटि है। इतना विवेक रट लिया, शास्त्र पढ़ लिए। शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? विवेक भी तो लगाओ। हमने क्या शास्त्रों को पढ़ करके क्या ऊपर सिद्धालय में जाओगे तो लिखवाना है क्या? ऊपर जाके लिखवाया जाएगा कि हमने इतने शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया, हमने इतने माला कर ली, हमने करोड़ों जाप कर लिए, हमने तप कर लिया, हमने इतने व्रत कर लिए, हमने इतने व्रतों की आराधना कर ली। ये सब ऊपर लिखा जाएगा क्या? अगर ये सब होने के बाद भी आपको बोलने का वो नहीं है तो कहते हैं जो व्यर्थ काम होता है, चुगली करता है, इधर उधर की करता है, लगा पछा की बात करता है, राजनीति करता है, ये सब कौन सी पर्याय में जाने की तैयारी है? व्यर्थ में खूब पानी गिरा है, गिराओ, बहुत बढ़िया है। जितना तो पानी में तुम्हारा पुण्य का उदय है गिराइए। कितना पानी गिराओ? बैठो, गर्मी का समय है, फव्वारा चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, खूब पानी, कोई नहीं। अभी तुम्हारा पुण्य का उदय है, गिराइए। और जब ये तो पक्का है कि जब तुम पानी का दुरुपयोग करोगे तो तुम्हें एक ही तरीके से करनी पड़ेगी। ये तो हम अपना बीज स्वयं हो रहे हैं। ये साधारण होता है, साधारण में आपको करना है बोला तो गृहस्थ करना पड़ेगा। बिना पानी के कुछ होता है? घर की साफ सफाई भी करना, कपड़े भी धोना, नहाना भी है, धोना भी है, भोजन भी बनाना, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना। और अगर कर रहे हो तो कम से कम उसमें इतना तो विवेक रखो कि अपना पश्चाताप करो कि ये भगवान, आज मैंने जो भी दिन भर में मुझसे पाप किए हैं वह सारे पाप मिथ्या हो। अपने अंदर से ग्लानि कीजिए तो उसका मिलता है। तो जिसमें जिस कर्म की वजह से एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त होती है उसे स्थावर कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जब संसार के प्राणी को देखते हैं, संसार की दशा को देखते हैं तो लगने लगता है कि जैसे आप इतनी पूजन कर रहे हैं, इतना स्वाध्याय कर रहे हो, आप कन्हैया का स्वाध्याय कर रहे हो, जानते हुए भी जान भी रहे हो कि ये करना पाप है, पाप नहीं महापाप है, और फिर भी अगर वही गलती बार बार कर रहे हो तो इससे पता चलता है कि आप संसार से भयभीनु नहीं है। अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप अभव हैं, ये तो जो कि ये हमारा विषय तो नहीं है, ये किसका विषय है? केवली जन विषय है। लेकिन आपकी प्रवृत्ति को देख करके पता चल सकता है कि ये जीव अभव है, इसको संसार से भयभीत नहीं है। मात्र सामने हमारे माता पिता को डांट ना दे, इसके लिए डर के पीछे, मम्मी हमको डांट ना दे, इसके पीछे आप डर रहे हो। गुरु हमको डांट ना दे, चार जनों के सामने गुरु हमारी तोहनी ना कर दे, गुरु हमको असत्य न बोल दे, इसलिए आप डर रहे हैं। लेकिन आपकी प्रवृत्ति क्या चल रही है? भयभीत नहीं है, आप पाप करते जा रहे हैं। ये पाप करने से बड़ा पाप करते हैं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से कभी कभी आत्मा कहाँ जाती है, कभी कभी आत्मा कहाँ उठती है। अरे मायाचारी कर रहे हो। एक तो मायाचारी करने से स्त्री पर्याय पाई, तो स्त्री पर्याय में आकर के भी मायाचारी करोगे। क्या तुमने इतनी मायाचारी से मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काय से कुछ है, ऐसी प्रवृत्ति चल रही है, कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? यहाँ कितना तुम पैसा जोड़ करके रख लोगे, कितनी सामग्री रख लोगे, कितना धन में क्या सब घर में सामान सजा के रख लोगे, लेकिन तैयारी कहाँ जाने की चल रही तुम्हारी? मायाचारी से मायाचारी करोगे। देखो, जो व्यक्ति
वह हमेशा मैंने कह दिया ना, हमारा एक सूत्र है, सबको यहाँ नहीं, हम हर जगह हर व्यक्ति को सूत्र देते हैं। अगर अपने जीवन का उद्धार करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो बस एक सूत्र में आ जाओ। कोई जरूरी नहीं है शास्त्र का, तुम्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ज्ञान कोई बात नहीं, तुमसे नहीं बनता पढ़ते कोई बात नहीं, तुम नहीं कर पाते जागता कोई बात नहीं, लेकिन इतना बस ध्यान रखो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। संतोषी सदा सुखी, कहते हैं ना कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बस इतने में जीवन सुखी है। बताओ, आज इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा के चिंतन करते, बड़े बड़े मंदिर बनवा लिए, बड़े बड़े संत निवास बनवा लिए, जी कर दिए, बड़े बड़े भवन बनवा लिए, कितनी माया चाहे, कितने एक भवन क्या तुम साथ में लेके जाओगे? जब से हर्षी के समाधि नहीं हमारे देवी, जब से इतनी घबराहट होती है, क्या है, बस जो है जहाँ जैसा मेरे लेकिन कोई जीवन का भरोसा नहीं, क्या क्या करना चले जाए। इसलिए एक इंद्रिय पर्याय कैसे मिलती है? यानी तुम अगर वनस्पति का दुरुपयोग कर रहे हो तो वनस्पति करना पड़ेगा, पानी का दुरुपयोग कर रहे हो तो पानी के कीड़े बनेंगे, अग्नि का दुरुपयोग कर रहे हो, मुंह से सिगरेट पी रहे हो, जला रहे हो, धुआं निकाल रहे हो, तो अग्नि का एक चीज इस सब स्वयं के जाने की तैयारी, जो जैसा कर रहा है वह स्वयं अपनी तैयारी कर रहा है। यहाँ पर ट्रेन में बैठे हुए हैं, रिजर्वेशन अपना हो चुका है। अगर हमारी प्रवृत्ति माया जाने की चल रही है, नियम से हमारा रिजर्वेशन हो चुका है, या तो त्रियंच गति से निकल के आए हो या त्रियंच गति जाने की तैयारी, दो में से एक तो है और अपने उम्र निकल गई तो ये निश्चित है। माया चाहिए, अब आपकी उम्र हो गए 60 साल की, हो गए 55 साल की, हो गए 80 साल की, हो गए, फिर भी हमारी माया चाहिए नहीं छूट रही, तो निश्चित है आप जाने की, वो भी स्थापना है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, जितना पानी का दुरुपयोग करोगे, जितना झूठ बोलोगे, बने रहो घंटों घंटों, वर्षों वर्षों मुंह बने खड़े रहो, वृक्ष बने खड़े। ये वृक्ष क्यों बनेंगे? इन वृक्ष को देख करके चिंतन करो, इनने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया होगा, अपनी वाणी का दुरुपयोग किया था, इसलिए जाकर के हमें यह वृक्ष बनना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि ये जीव हम वृक्ष नहीं बने होंगे, संसार में ऐसी कोई स्थान नरकों में 33 सागर की आयु व्यतीत करके आ गए, तो भी हमारा आज तक कल्याण नहीं हो पाया। ये जीव ऐसी कोई स्थान नहीं है, सिर्फ 3 जगह, एक सिद्धालय नहीं पहुंचे, लोकांतिक देह नहीं बने, और एक सर्वाशक्ति के, बस 3 स्थान पे जीव गए, बाकी भगवान के माता पिता भी तो नहीं बने, तो एक होता है। हाँ, वो अलग चीज है कि मानव, लेकिन नहीं बने होंगे। आजकल तो माता पिता भी बन जाते, फिर भी मायाचारी छूटते। सब खेल भावों का है। भगवान के माता पिता कभी बहुत सारे होते हैं, वो चले जाते हैं, तो क्या बनने के लिए ऐसा नहीं है कि भगवान के माता पिता न बने होंगे। असलियत में मतलब तीर्थंकर के माता पिता, हाँ, तीर्थंकर के माता पिता नहीं बने हैं। अरे तो बीज तो परमाई से डाल रहे हैं ना। अब भगवान के तीर्थंकरों के माता पिता साक्षात पंचकाल में तो अभी है नहीं तीर्थंकर, लेकिन अपन भगवान के माता पिता बनते कि नहीं बनते? तीर्थंकरों के माता पिता बन गए, और फिर भी तुम्हारा पाप नहीं छूटा। और किसके लिए? क्या तुम जोड़ करिए, जितना कर रहे हो किसके लिए कर? तुम अपने लिए कर रहे हो क्या? जिसने चोंच दी है वह चून अपने आप देता है। एक ध्यान रखना, तुम घर की तुम कोई व्यवस्था तुम नहीं रहोगे तो भी परिवार चलेगा, और हो तो भी परिवार। जिसने चोंच दी है वह चून अपने आप देता है। बच्चा
माँ की गोद में पहले जन्म बाद में लेता है, माँ के स्तन से दूध पहले जिसने धरता। कहते हैं कि कितना भी बारिश होती हो, 10 बजे पानी रुकेगा। क्यों? क्योंकि वैसालू के आहार चर्या का समय होता है। रुकेगा 10 मिनट, फिर 10 मिनट बाद में आप देख लेना, कभी मूसलाधार बारिश होती हो, देखना ठीक 12 बजे और 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि वह 9:30 से 10 बजे, 10:30 बजे तक पानी 10 मिनट के लिए रुकेगा, क्योंकि वह साधु संतों की आहार चर्या का समय होता है। हम लोग तो कई बार अंदाज किए। हाँ, अब बैठे रहो, हम नहाने के लिए और देखते हैं कार्य सब रुक गई हो, उस समय निकले नहीं तो प्रकृति तुम्हारे अनुसार तो चलेगी नहीं। तो भगवान की माता पिता बन के भी अगर हमारे अंदर से पाप नहीं छूटा, सबसे बड़ी मायाचारी नहीं छूटी, पाप तो फिर भी छूट जाता है, हिंसा भी, झूठ भी, चोरी किसी का, लेकिन सबसे बड़ी मैंने मायाचारी, मन में कुछ, वचन में कुछ, ये ऐसे संसार बने, तुम्हारी कहने से तुम संसार से छूट जाओगे क्या? तुमने माया अंदर से माया चाहे चल रही है, लिया मंदिर में गए, एक पूजन कराए, हम कहते जैसे आपने पाप किया, प्रायश्चित दे दी, हमने तुमको एक माला दे दी, एक माला से तुम्हारा प्रायश्चित तो पाप को छूट जाएगा। जो तुमने पहाड़ बराबर पाप किया है, तो एक पूजन वजह से, एक माला करने से तुम्हारी हो सकता है 1 घंटा भी जाप करे, 1 घंटे जाप करने से तुम्हारे कर्म छूट जाएंगे। नहीं, सावधान हो जाए, तुम्हें संसार में नहीं भटकना। ये संसार है और सिर्फ दूसरों के लिए, अपने लिए यही है कि हम पापों से निर्वृत्ति हो, हमारे पापों से जो पापों में प्रवृत्ति चल रही है, पापों से निर्वृत्ति हो, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल है। तो नहीं तो ठीक है, जो चल रहा है तो चल ही रहा है, सामने वाले को भी वो सामने वाला करता तो सामने वालों को कहना शांत रहो, सब करता, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी बहू है, बेटी है, बेटा है, अब चोरी भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, अपने परिणाम खराब नहीं करते, मालूम है अपने लिए क्या करना है। कितने इस पर्याय है, जब तक तो लग रहा है वो पर्याय से चले गए तो कौन देखने आता कि कौन चोरी करता, कौन माया चले करता, वो चला जाए, लेकिन वो तो अपने कर्मों से बंधी रहा है, उसके लिए दया करता। हे भगवान, इसको बुद्धि की प्रार्थना, सद्बुद्धि दे। हम तो कभी भी देखते हमारे सामने कोई भी, जैसे आप लोग देखते हैं प्रवृत्ति गलत चल रही है और बहुत ही ज्यादा चल रही है, सामने नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। कितनी सुंदर पर्याय मिली है, यह हीरा हाथ में आया हुआ है, वो अपने ही हाथों से इसको तुम जानबूझ करके वो समुद्र में फेंक दोगे तो तुम जैसा मूर्ख कौन है? इसलिए भगवान परिणाम कभी बोलते हैं, कोई गलत करता है परिणाम खराब होते हैं कि क्या करें, डांट दे वो अपने कह नहीं पाते, लेकिन मन ही मन में संकल्प करके थोड़ा होता है, फिर इसे कोई बात नहीं, जिसके भाग में आया मिले जाएगा, जो जिसके भाग में जो है वही तो उसके मिलेगा। अपने सोचने से क्या है, अच्छी भावना रखो और जो भी हो भगवान सब जीवों को सुखी रहे, सब जगत में कोई कभी ना। तो यहाँ पर जिस कर्म के उदय से एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त होती है उसे स्थावर कहते हैं। स्थावर के प्रकार कितने व्यक्ति थे? 5, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति। अब पृथ्वी का कैसे कहते हैं? जिस नाम कर्म के उदय से जीव पृथ्वी को ही अपना शरीर बनाते हैं, वही है परिभाषा। जिस नाम कर्म के उदय से जीव पृथ्वी को ही अपना शरीर बना लेते हैं, उसे पृथ्वी का कहते हैं। जिस नाम कर्म के उदय से जीव पृथ्वी को ही अपना शरीर बनाते हैं, उसे पृथ्वी। अब इसी में तुमको 5 में बताया है,
जिस नाम कर्म की वजह से जल को ही अपना शरीर बनाते हैं, अग्नि को ही अपना शरीर बनाते हैं, वायु को ही अपना। अब इसमें आप पांचों परिभाषा ले सकते हैं, क्योंकि लिखवाएंगे अपना समय और होगा। तो इसमें तो जिस नाम कर्म की वजह से जल को ही जीव अपना शरीर बना देते हैं, उसे जल का है। जिस नाम कर्म की वजह से वायु को ही अपना शरीर बना देते हैं, वह वायु का, अग्नि का है, और वनस्पति का है, अपने वनस्पति को ही अपना शरीर बना देते हैं, उसे। सबकी आयु कितनी होती है? अभी पहले तो ये समझो, जो सामने चल रहा है, फिर हम बताएंगे किसकी कितनी आयु है, इसका विषय बाद में चलेगा। पहले जो विषय चल रहा है उस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। वायु का अब वनस्पति क्या है? वनस्पति की अब कितनी भेद है? दो भेद है। वनस्पति का दो भेद है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं, कोई बताएंगे? हाँ, जिस वनस्पति का कि मैं एक शरीर का एक ही स्वामी होता है, उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद हैं। कौन कौन से? सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के किसे कहते हैं? तो इसके में जिसके आश्रय से बादल, जिसके आश्रय से बादल निगोदिया जीव, जिसके आश्रय से बादल निगोदिया जीव रहते हैं, तथा जिनका शरीर संधि पूर्व आदि प्रकट न हुए हों, जिनका भंग करने पर समान भंग होता है, तोड़ने पर उनमें परस्पर तुरंत न लगे रहे, छेद करने पर भी जिनकी पुनः वृद्धि हो जावे, उसे साप्रतिष्ठित वनस्पति कहते हैं। जैसे आलू कितने होते हैं, मूली, गाजर, उसको अलग भी करो तो भी अलग नहीं होते। सिर्फ कितने आलू में मालूम है कितने जीव होते हैं? अनंत। कहते हैं सुई की नोक होती है, सुई की नोक में उसमें आलू का एक टुकड़ा लगा, कितना ऐसे करो जितना उस सुई की नोक में, उस सुई की नोक बराबर आलू में इतने निगोदिया जीव है, इतने निगोदिया जीव है कि जितने 2.5 द्वीप में, जम्बू द्वीप में, 2.5 द्वीप में जितने भी कबूतर हैं, उनका एक सुई की नोक बराबर उसमें निगोदिया जीव है। जब आलू खाते हो, हम छोड़ने के लिए नहीं कह रहे तुम छोड़ो, लेकिन जब भी आलू खाते हो तो इतना विचार करो, हम इतने कबूतरों का भक्षण करते हैं। फिर कहते हैं आलू इतने जितने, एक को नहीं, जितने 2.5 दिन में जब जितने भी कबूतर हैं, उन सबका हम मांस भक्षण कर रहे हैं, वो हम अपने नाम के आगे अरिहंत की पगड़ी को पहन करके कहाँ तक रहे हो? ठीक है। आलू में ज्यादा ही कुछ बताते हैं। आलू, मूली, गाजर, प्याज में कम है, सबसे ज्यादा आलू मूली में नहीं रहते हैं। आलू, मूली, गाजर इनमें सब आलू में ज्यादा है, लेकिन तो प्याज में रहते हैं, उससे कम है, लेकिन खाने लायक नहीं है। ये तो क्या प्याज में कम है तो प्याज आलू का क्या करना चाहिए? क्या खाना? केला खाओ, जरूरी है कि तुम्हें। अब जब तुम अपने इन अभक्षों का सेवन करोगे तो शरीर में रोग उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? तुमने खूब भगवान की भक्ति कर गए, सब कुछ कर गए, रोज अभिषेक कर गए, वो आलू प्याज छूटता नहीं है तुमसे, तुरंत त्याग देना चाहिए। नहीं, हमको नहीं खाना। तो 2 अंगुल की जीभ का ही तो स्वाद है, घाटी उतरी माटी। माता जी
36,450। बस यही तो विचार करना ना, एक अंश एक बूंद पानी में ऐसा है। हमने एक बार को सुना था, आज के श्रावक क्या करते, एक बूंद पानी में है पूरी बात की मैं थोड़ी, एक बूंद पानी कैसे कहते बताया था। एक बार एक राजा था, पंडित जी उनके यहाँ रोज प्रवचन देने जाते थे, और जब प्रवचन हुआ एक दिन पंडित जी को बाहर जाना पड़ा, तो अपने बेटे से कह गए कि बेटा जाकर के तुमको उपदेश दे आना। बेटा ने कहा ठीक है, और बेटा उपदेश देने पहुंचा तो उसने कहा कि एक बूंद शराब पीने वाला, एक बूंद शराब पीने वाला नरक चला जाता है। अब राजा को आ गया गुस्सा, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। राजा को गुस्सा आया और राजा ने दिया उसको सीधे सूली की सजा देने के लिए कहा कि सूली पर चढ़ा जाता है। जब सूली पे चढ़ती है तो नियम होता है कि अंतिम इच्छा क्या है, तो उनका पिता से लेता है। पिताजी को बुलाया, पिताजी आए, बोले कि हे राजा मेरे बेटे ने क्या किया, ऐसा कौन सा पहले दिन उपदेश दिया, ऐसा क्या कह दिया कि जो आपको सूली पर दे रहे हैं। तो राजा कहता है इसने कहा है कि जो एक बूंद शराब पीता है उस नरक में जाता है। पंडित जी को माया शायद करके कहते हैं हाँ उसने ठीक कहा है। हे राजन, जो एक बूंद शराब पीता वो नरक में जाता, जो बोतल के बोतल पीता वो सब जाता। यानी माया चाहती है, माया चाहती। ऐसे आज के श्रावक भी है कि एक बूंद एक सुई बराबर नोक में होते हैं, और मतलब एक बूंद पानी में पानी के पूरा पानी करो तो उसमें ऐसे लोगों की धारणा गलत है। अगर हमको एक एक क्षण देखो ना, हमें गलत सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा, हमें किसी की निंदा करने का समय नहीं मिलेगा, हमें किसी की बुराई सुनने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपना तो देख रहे कि हम कहाँ हैं। अपना देखो, अपने अपना लोटा छानो कि हम कैसे, हम दूसरों की क्यों देखते हैं। हमारे चाची कहने लगते, जैसे कोई कह दे चाची उनकी समय अच्छी नहीं हुई थी, अब तुम समय कर रहे हो तो चाची उसको तो प्रायश्चित देते थे कि चलो जिसने समय अच्छी नहीं हुई है तो उसको आधा प्रायश्चित मिलता था, और जिसने बताया उसको दूना प्रायश्चित मिलता था। वो कहता था क्यों, तो बोले तुम्हारी समय कहाँ हुई, आपकी भी तो समय नहीं हुई, आप समय में उसको देख रहे थे कि आप अपनी समय कर रहे हैं, अपनी भी तो निंदा करो। ठीक है, उसकी तो गलती आपने बताई, लेकिन अब कोई वो आज के से ये कोई बात होती है, हम तो दूसरा हमने तो बता दिया, अब बताना भी पाप है क्या। आज के शिष्यों तो ऐसे बहस करने लगेंगे, लेकिन नहीं कभी गुरुदेव ने अगर किसी सही बात है, अगर देखा आहार चलिया है ऐसे देख रहा था, चाची कह देती थी आपका उपयोग उनके में लगा था कि आपने आपका उपयोग वहाँ लगा था उनकी देखने में कि उनको ये हो रहा है, ये ऐसा आहार कर रहे हैं, तो आप भी आहार कर रहे थे, तो आपका उपयोग आहार में नहीं था, क्या आप शोधन कर रहे हैं। अरे गुरुदेव बहुत अच्छे, बहुत अच्छी चीजें सिखाते थे। मतलब आज वो बातें ऐसे एक क्षण एक एक क्षण गुरु की आ जाती है, पल पल में गुरु की आ जाती है। बस लगता है हमारे गुरुदेव ऐसे कहते थे, जब कहते थे तो भी लगता था कि हमारे गुरुदेव, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि एक एक क्षण ऐसा लगता है गुरुदेव ऐसा कहा करते थे, गुरुदेव ऐसा करते, तो सावधान हो जाते। अभी तो पहले लगता था चलो गुरु जी से जाकर के कह देंगे, गुरुदेव से जाकर के प्रायश्चित दे देंगे, हो गई गलती। लेकिन अब तो जब से गुरुदेव की समाधि हुई तब से इतने सावधान ऐसा लगता नहीं, अब किससे कहेंगे, कहेंगे बस आचार्य श्री से विश्वसागर जी महाराज हमारे गुरु जी के जाने के बाद आचार्य शुद्ध सागर जी हमारे गुरु हैं, गुरुदेव ने इतना बड़ा उनको सौंपा, हम लोग नियम है। जैसे आज भी गुरु की आज्ञा पर पहले चलते थे, आज भी हम आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज की आज्ञा पर चलेंगे। जो महाराज जी ने आदेश देंगे उस आदेश का पालन करेंगे। कभी भी उनकी नजरों में जहाँ रहेंगे, शुद्ध सागर की नजरों में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे उनकी आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से जाएंगे। ये हमारा क्योंकि हमें गुरु आज्ञा सबसे बड़ी
प्रार्थना करेंगे, साहस करेंगे, या कहीं भी जाएंगे सागर से आज्ञा लेंगे। बात वो नहीं, बात ये है कि गुरु बताना लगता है कि अब कोई जो बात अपने पिता से कह सकते, भाई से, बड़े भाई से कहने में डर लगेगा, पिता को मुझसे कहने में। अब डर के पीछे पापा को मम्मी डर लगता है, लेकिन पिता से, पापा मम्मी से कहने में कम, भैया भाभी से कहने में थोड़ा सा संकोच लगता है। चलती है प्रत्येक अप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं? जिन वनस्पति के आश्रय से बादल निगोरिया, जिस वनस्पति के आश्रय से बादल निगोरिया जीव नहीं रहते हैं, तथा जिनकी सिरा, संधि और पूर्व आदि की रेखाएं प्रकट हो चुकी हैं, तोड़ने पर जिनका समान भंग नहीं होता है, छिन्न हो जाने पर जो फिर भी उत्पन्न नहीं होती है, उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति भी अपनी उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर अंतर्मुख तक सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाते हैं। यहाँ कहते हैं अब आया साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? जिन जीवों का शरीर साधारण नामकरण के का उदय के कारण से निगोद रूप होता है, जहाँ एक शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं और जिनका आहार श्वासोश्वास जीवन तथा मरण में एक साथ होता है, वह साधारण वनस्पति कहते हैं। कहते खाते पीते श्वास ले, मरते जीते साथ, फल को पाते अंत में अपने अपने नाम के। क्या है? साधारण वनस्पति। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और साधारण प्रत्येक वनस्पति में के भेद क्या है? तो कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आश्रित रहने वाले बादल निगोरिया जीव अपने शरीर का स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। सप्रतिष्ठित और साधारण वनस्पति में रहने वाले अनंतानंत जीव अपने शरीर का स्वतंत्र अस्तित्व न रखकर एक के शरीर के स्वामी, एक ही शरीर के स्वामी होते हैं। एक में होता है कि एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, एक शरीर में, और एक होता है कि अपने शरीर का एक ही स्वामी होते हैं, उसमें दूसरा जीव नहीं होता है। यही इसमें अंतर है। एक निगोद शरीर द्रव्य की अपेक्षा से जीवों का प्रमाण कितना है? तो समस्त सिद्ध राशि का संपूर्ण अतीत काल के संगम में जितना प्रमाण है, द्रव्य की अपेक्षा से असंख्य गुणे जीव एक निगोद शरीर में रहते। असंख्य निगोद में कितने जीव हैं? 60, पता ही नहीं कितने जीव है। लोग कहते हैं कि अरे सब लोग थोड़ी जाते हैं नरकों में, नरकों में भी तो जगह चाहिए, नरकों में इतनी जगह थोड़ी है कि सब बड़े नरकों में बहुत जीव है, अनंत कोई भरोसा नहीं। लोग कहते हैं अरे हम पाप जरूरी थोड़ी कि हम नरकों में जाए, नरकों में भी तो जगह चाहिए। ऐसी होती है लोगों के तर्क रहते, कुछ तर्क नहीं कहते, कुतर्क। तर्क का तो उत्तर होता है, लेकिन कुतर्क का उत्तर कभी नहीं होता है। तर्क है शक्कर कैसी होती है, चीनी कैसी होती है, मीठी होती है, मीठी कैसी होती है, दो उत्तर। चीनी कैसी होती है, एक तर्क है, तर्क का उत्तर है। हमारे गुरुदेव कहा करते तर्क का उत्तर हो सकता है, लेकिन कुतर्क का उत्तर नहीं होता। अब कह दिया चीनी मीठी होती है, अब मीठी कैसी होती है ये बताओ। तो अब तो मीठी का जवाब तुम्हें बता सकते हैं क्या? जिसको अनुभूति स्वयं को अनुभूति है कि कैसी होती है, तुम चखो तो तुम्हें पता चलता है कि कैसी होती है। मुझे बता दे तो मीठी का इतना कह सकते हैं मीठी होती है। नित्य निबोध किसे कहते हैं? कहते हैं जो आज तक निबोध पर्याय से नहीं निकले। नित्य निबोध से जीव कभी निकलता नहीं है, उन्हें नित्य निबोधिया जीव कहते हैं। और नित्य निबोधिया जीव के
जीवों का काल अनादि अनंत और अनादि शांत होता है, परंतु इतर निगोज से का जीव काल सादी शांत और सादी अनंत होते हैं। इतर निगोज से निकल सकते हैं लेकिन नित्य निगोज से जीव कभी निकलते नहीं। इतर निगोज किसे कहते हैं? जो निगोज से निकलकर अन्य पर्यायों में जा सकते हैं, उसे इतर निगोज कहते हैं। और नित्य निगोज किसे कहते हैं? कि जहाँ से जीव कभी निकलते नहीं है, उसे कहते हैं। त्रस आय किसे कहते हैं? तो जो जीव त्रस नाम कर्म के उदय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय पर्याय में जाते हैं, उन्हें त्रस कहते हैं। वही लगाना, जो जीव त्रस, जैसे जो जीव स्थावर नाम कर्म के उदय से लगाया था, यहाँ त्रस लगा देना। बस थोड़ा सा विवेक रखना पड़ेगा, मतलब अपने उपयोग लगाना पड़ेगा। जैसे एक इंद्रिय का त्रस किसे स्थावर किसे कहते हैं? तो स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वजह से एक ही इंद्रिय पाई जाती है, मतलब हाँ एक इंद्रिय पाई जाती है, स्थावर कहते हैं। अब यहाँ कहते हैं जो जीव त्रस नाम कर्म के उदय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 2 इंद्रिय जीव को कौन सा जीव कहोगे? स्थावर के त्रस। त्रस काय के कितने भेद हैं? त्रस काय के भी 2 भेद हैं, सकल इंद्रिय और विकलेंद्रिय। सकल इंद्रिय किसे कहते हैं? सकल इंद्रिय जिनकी संपूर्ण जिन जीवों को 5 इंद्रियों में पाई जाती है, वह सकल इंद्रिय। अपन क्या है? सकल इंद्रिय। और विकल इंद्रिय जिसमें विकल अर्थात संपूर्णता का अभाव, जिन जीवों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि जी क्या है? विकलेंद्रिय जीव। और सकल इंद्रिय जीव जिनकी पूरी इंद्रियां पाई जाती है, 5 बहुत अच्छा विषय है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है 5 स्थावर, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का जीव मिथ्या दृष्टि नामक प्रथम गुण स्थान में ही होते हैं। ये सब जीव कितने एक इंद्रिय, इसमें विशेषता बता रहे हैं, विशेषता का विशेष ध्यान रखना। जो हम पढ़ा रहे हैं विशेषता क्या है, आपको पूछा जा सकता है कि काय मार्गना की विशेषता बताइए। तो काय मार्गना की यही विशेषता है कि 5 स्थावर यानी पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का जीव मिथ्या दृष्टि नामक प्रथम गुण स्थान में ही होते हैं, दूसरा गुण स्थान नहीं होता। और 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक सभी त्रसकाय जीव प्रथम मिथ्या से, किसी का मिथ्या गुण स्थान, किसी का साधन, किसी का ऐसे करके 14वें गुण स्थान तक होते हैं। आगे बस 2 परिभाषा में पूरा तुम्हारा काय का वर्णन आ गया। विशेषता क्या बताइए? विशेषता क्या है? 5 स्थावर यानी पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का जीव कौन सा गुण स्थान होता है? कोई पूछ सकता है पृथ्वी का कौन सा गुण स्थान पाया जाता है? तो कौन सा? कितने गुण स्थान पाए जाते हैं? स्थावरों के कितने गुण स्थान होते हैं? विशेष कैसे भी पूछ सकते हैं। स्थावरों के कितने गुण स्थान पाए जाएंगे? क्यों? क्योंकि यादव ने कहा है कि एक इंद्रिय से लेकर के, मतलब जिसमें एक इंद्रिय होती है। अभी एक इंद्रिय का वर्णन स्थावरों का चला, प्रश्न नहीं चलता। स्थावर में एक गुण स्थान ही होता है, वह कौन सा गुण स्थान? ऐसा हो सकता है क्या कि मिथ्यात्व को छोड़ करके वैसे हो जाए, अविरत हो जाए, देशव्रत हो जाए? एक ही तो होना है, हो सकता है। क्रम से ही होते हैं गुण स्थान, जो होते हैं क्रम से ही होते हैं। तो ये दूसरे में द्वितीय 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय सभी जीवों को त्रसता है। इनमें 1 से लेकर के 14 गुण स्थान तक, जो जितनी पर्याय होंगे उससे, क्योंकि पहले से लेकर के 4 इंद्रिय जीव तक तो कौन सा गुण स्थान पाया जाएगा? मिथ्या। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन सबको कौन सा गुण स्थान पाया जाएगा? बस एक गुण स्थान ही अपन पर्याय करना है। ठीक है, अभी लोग कक्षा
चलिए वहाँ की पढ़ाने की